हेलो बच्चों, देखिए आज हम पढ़ेंगे हाउ टू डिटरमाइन एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर? ये जो टॉपिक है ये क्लास 11th, क्लास 12th एंड 12th पास जो आईआईटी और मेडिकल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए एक कंसेप्ट है। ठीक है ना? हमें किसी भी मॉलिक्यूल, वो कोई भी चैप्टर हो, अल्कोहल, फिनोल हो, एल्डिहाइड, कीटोन्स हो, है ना, सभी में ये जो कंसेप्ट है वो है ना अप्लाई होगा। तो हाउ टू डिटरमाइन एसिडिक कैरेक्टर में हमें क्या चेक करना होता है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एसिड कौन सा अच्छा है, क्लियर है, या स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है या वीक एसिड कौन सा है, ये पहचानना होता है। तो वो कैसे पहचानेंगे, है ना, वो हम समझेंगे। छोटी सी ट्रिक है, बस वो याद रखना। ठीक, याद रखना, ये लाइन तो आप नोट कर लो। ठीक है ना, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ये कह लो, ये ब्रह्मास्त्र है। कैसे बताएं एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर? चार्ज याद रखना, चार्ज कैसा भी हो, चार्ज कैसा भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमेशा अनस्टेबल होता है। हमेशा क्या होता है? अनस्टेबल। ठीक है, तो अगर हमें ये लाइन याद रह गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। चार्ज कैसा भी हो, प्लस हो या माइनस, हमेशा क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अब ठीक है, अब इसमें याद रखें नेगेटिव चार्ज सभी जानते हैं, ये किसका सिंबल होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इसको मान लो 10 रुपए। क्लियर है? 10 रुपए ज्यादा। पॉजिटिव चार्ज मान लो पैसे की कमी या 10 रुपए की कमी है, लेस है। क्लियर है? अब ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही अनस्टेबल है, कहीं पे भी लगे हो, दोनों क्या है? अनस्टेबल। अब मुझे जैसे ही मैं अगर चार्ज अनस्टेबल है तो मैं क्या करूंगा? चार्ज को कम करूंगा। अगर मैं चार्ज को कम करूंगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक, तो मैं नेगेटिव चार्ज से ऐसा क्या जोड़ूं जो इसे कम करें? तो नेगेटिव चार्ज 10 रुपए ज्यादा, तो मैं कम करूंगा तो मैं क्या लगाऊंगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूंगा। मैं इससे कोशिश करूंगा कि F लगे इसके पास, क्योंकि F क्या है? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और जैसे ही माइनस चार्ज डिक्रीज होगा, मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी है ना, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो हमें याद रखना है नेगेटिव चार्ज से हमेशा कौन जोड़ो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या चोर। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज से कौन जोड़ो? चोर। तो ये 10 रुपए क्या होंगे? कम होते जाएंगे और स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ऐसा ग्रुप जोड़ो जो इसको इलेक्ट्रॉन दे। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, याद रखने के लिए, हाइड्रोकार्बन चेन। कोई भी कार्बन चेन का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ठीक, तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो 10 रुपए की कमी है तो प्लस चार्ज भी क्या होगा? डिक्रीज। मान लिया ये एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन देता है, या 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 2 रुपए देता है, तो 8 रुपए की कमी रह जाएगी ना, तो प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। 10 की जगह 8 हुआ, तो यहां पे भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। बस ये कंसेप्ट है। ठीक है ना, इसमें बस आपको याद रखना है। अगर ये कंसेप्ट आपको आ गया ढंग से, ठीक, तो आप कहीं पे भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर आराम से निकाल लोगे। ठीक, एक एग्जांपल कराता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। चार्ज कैसा भी हो, क्या होता है? अनस्टेबल। अब देखो, मैंने अगर एक क्वेश्चन करना है कि भाई CH3OH इथेनॉल है और ये है मीथेनॉल, ये है मीथेनॉल, ये है इथेनॉल। ठीक, तो इनमें से कौन एसिड अच्छा है? तो हम क्या करते हैं, एसिड का काम क्या होता है? H आयन को डोनेट करना। H आयन को डोनेट करा दिया, ये निकल गया H आयन। ठीक है, तो जब भी H आयन निकलेगा तो ये बचा। ठीक है ना, तो एसिड से हमेशा H+ आयन को निकाल दो, रिमूव, है ना, तो क्या बचेगा? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन जो बचा उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। तो ये बचा कॉन्जुगेट बेस। ठीक, ऐसे ही मैंने यहां से H को निकाल दिया तो ये बचा कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये बचा कॉन्जुगेट बेस। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस बचा, ठीक, ये स्टेबल अगर है, ठीक, तो वो बेटर एसिड है। दोनों का काम क्या था? H+ आयन डोनेट करने का। अब जो बचा अगर वो स्टेबल है तो वो बेटर एसिड है। मैंने अभी तुम्हें बताया नेगेटिव चार्ज से कभी भी क्या ग्रुप अटैच नहीं होना चाहिए? 10 रुपए ज्यादा है, आप और दे रहे हो, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। ये एक कार्बन है,
10 रुपए ज्यादा है, ये 2 रुपए दे रहा है तो 12 कर दिए। 12 कर दिए का मतलब है नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया, तो इसको क्या कर दिया हमने, स्टेबिलिटी कम कर दी। यहां 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब इसने 4 रुपए दे दिए, तो ये टोटल हो गए 10 रुपए ज्यादा थे, है ना। अब 14 रुपीज हो गए, कितने हो गए 14। तो यहां भी आपने नेगेटिव चार्ज को बढ़ाया, स्टेबिलिटी यहां भी कम हुई, लेकिन ज्यादा कहां क्या हुआ, अनस्टेबल। 14 वाला अनस्टेबल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। यहां 12 है, ठीक है, यहां 14 है, तो वो ज्यादा अनस्टेबल है। वो क्या है, अनस्टेबल। तो ये याद रखेंगे। तो स्टेबल कौन हुआ, ये है ना, और जो स्टेबल है वो ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम अपनी वीडियोस में देखेंगे, है ना। और ये हमारा था कंसेप्ट, चार्ज कैसा भी हो अनस्टेबल होता है, ठीक। चलो।